Hello student, myself Urmila Meena, Assistant Professor in Chemistry, Government College, Gangapur City. We will discuss D block element part 6. हमने पार्ट 5 में देखा था कि जो 3D एलिमेंट हैं वो किस तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, उनकी जियोमेट्री क्या होती है। और आज हम इसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 3D एलिमेंट की उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये क्या एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स 3D एलिमेंट एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। मतलब एक से ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था में यौगिक बनाते हैं। संक्रमण तत्वों का यह मुख्य गुणधर्म होता है जिसके कारण संक्रमण तत्व अधिक संकुल यौगिक बनाते हैं, यानी एक से ज़्यादा यौगिक बना पाते हैं तथा उत्प्रेरक सक्रियता भी प्रदर्शित करते हैं। परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करने का कारण यह होता है कि देखो अब ये क्यों प्रदर्शित करते हैं। 3D और 4s कक्षकों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है जिसके कारण D तथा S कक्षक के इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर लेते हैं, जिसके कारण ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होता है 3D और 4s कक्षक की जो ऊर्जा है उसमें अंतर कम होता है, इसलिए 3D से 4s में 4s से 3D में इलेक्ट्रॉन आपस में आदान प्रदान कर लेते हैं। इस कारण ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। इनमें पाए जाने वाली परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था s इलेक्ट्रॉनों की संख्या व d में पाए जाने वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। जैसे हम देखते हैं स्कैंडियम में जैसे विन्यास होता है 3D1 4s2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन तो उसके s में होंगे 4s में और 1 इलेक्ट्रॉन 3D में होगा। तो इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 +3 शो करेगा। ऐसे टाइटेनियम है, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, एक तो ये +2 +3 +4 ऑक्सीकरण अवस्था शो करेगा। और उसके बाद है वेनेडियम के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो s में और 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इस तरह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या मैग्नीज तक बढ़ती जाती है, तो मैग्नीज हाईएस्ट ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है +2 +3 +4 +5 +6 +7। उसके बाद मैग्नीज के बाद जिंक तक हाईएस्ट जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो घटती जाती है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती जाती है। वेनेडियम +5 हैलोजन से क्रिया करके VF5 VCl4 VBr3 यौगिक बनाता है। +5 ऑक्सीकरण अवस्था में यह इतना अधिक प्रबल ऑक्सीकारक होता है कि इसके संपर्क में Br- और I- जैसे तीव्र अपचायक पदार्थ आयनित अवस्था में नहीं रह सकते। उनका तुरंत क्या होता है ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीकरण होते ही वो हैलोजन के रूप में मुक्त हो जाते हैं। F- होता है, उसका क्या होता है छोटा आकार होता है और उच्च विद्युत ऋणता के कारण ये आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता, इसलिए ही VF5 बनाता है। VF5 वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड बनाता है। और फ्लोरीन की भांति ऑक्सीकरण भी छोटे आकार, अब इसमें ऑक्सीजन का देखते हैं, जैसे फ्लोरीन का है वैसे ही ऑक्सीजन भी छोटे आकार और अधिक विद्युत ऋणता का होता है। अतः ये ऑक्साइड के साथ भी उच्च अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इसी कारण वेनेडेट VO5 -3 CrO4 -2 कॉमेट और परमैंगनेट MnO4- में उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में पाए जाते हैं।
माध्यम की प्रकृति का भी ऑक्सीकरण अवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अम्लीय माध्यम में निम्न ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है, जबकि क्षारीय माध्यम में उच्च ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी अवस्था। यही कारण है कि FeOH का हॉल्टवाइस वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में तुरंत ऑक्सीकृत होकर FeOH हॉल्थराइस फेरिक हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। मतलब Fe+2 से Fe+3 में परिवर्तित हो जाता है। धातु अपनी निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में स्थायी यौगिकों का निर्माण करते हैं। इनके स्थायित्व को पश्च बंधन के आधार पर मतलब बैक बॉन्डिंग के आधार पर समझाया जा सकता है। धातु की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ साथ उसमें सहसंयोजक लक्षण अधिक आ जाते हैं। सहसंयोजक लक्षण के लिए जो फायांस का हम नियम देखते हैं उसमें क्या होता है कि जो धातु आयन है उसके पास अधिक आवेश होना चाहिए और आकार छोटा होना चाहिए। तो जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी वही चीज़ होती है उनके साथ, जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाती है उसके ऊपर चार्ज बढ़ जाता है और उसका साइज छोटा हो जाता है। एक है धातु ऑक्साइडों में ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर इनकी क्रियाशीलता व अम्लीय प्रकृति बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है इसकी क्रियाशीलता और अम्लीयता बढ़ जाती है। जैसे कुछ क्षारीय उभयधर्मी और अम्लीय जैसे है TiO तो क्षारीय हो जाएगा, Ti2O3 अम्लीय हो जाएगा, उभयधर्मी हो जाएगा। इस तरह हम मैग्नीज का देखते हैं MnO क्षारीय, MnO2 उभयधर्मी और MnO4 अम्लीय हो जाता है। Mn+2 का स्थायित्व Mn+3 की तुलना में अधिक पाया जाता है क्योंकि Mn+2 अवस्था में अर्धपूरित विन्यास D5 दर्शाता है, अतः इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति नहीं होती क्योंकि अर्ध हाफ फिल्ड जो कक्षक है विन्यास है वो ज़्यादा स्थायी होता है बजाय इनकम्प्लीट के। तो 2 इलेक्ट्रॉन अपने S से निकाल के और ये अर्धपूरित विन्यास प्राप्त कर लेता है मैग्नीज Mn+2 की अवस्था में, इसलिए ज़्यादा स्थायी होता है। Cu+ की तुलना में Cu+2 का स्थायित्व अधिक पाया जाता है क्योंकि Cu+2 में इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण उस पर नाभिकीय आकर्षण अधिक होता है। नाभिकीय आकर्षण के कारण वहाँ जलयोजन का मान उच्च हो जाता है, फलस्वरूप इसका स्थायित्व अधिक हो जाता है। अब हम देखते हैं FeO की क्षारीय प्रकृति Fe2O3 की अपेक्षा अधिक होती है, क्यों? ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में अधिक पाई जाती है एवं उच्च ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ साथ क्षारीय प्रकृति का मान कम हो जाता है। इस प्रकार ये जो 3D एलिमेंट है ये वेरिएबल ऑक्सीकरण अवस्था शो करते हैं और अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं। थैंक यू।